आज जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। है कि जब बाबरी ढांचा तोड़ा जा रहा था तो प्रधानमंत्री राव पूजा पर बैठे थे और उन्होंने मौजूद सहयोगियों को सलाह दी थी कि उन्हें पूजा करते समय डिस्टर्ब किया नहीं जाए। स्पष्ट है कि अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के निर्माण की राह को आसान करने में उनका भी बड़ा योगदान रहा है। मोदी सर, मैं अभी सुन रहा था हमारे शिंदे ग्रुप के शिवसेना के पार्टी लीडर अपनी तकरीर कह रहे थे। कहा कि 6 दिसंबर में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था तो उस वक्त के वजीर आज़म नरसिम्हा राव पूजा कर रहे थे, आप ही ने कहा, और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये बड़ा अजीब मौका है कि बीजेपी की ताईदी पार्टी ये कह रही है कि नरसिम्हा राव ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पूजा कर रहा हूँ। और जिसने रथ यात्रा निकाला, इन दोनों को मोदी सरकार ने इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे दिया। तो ये बताता है कि इंसाफ जिंदा है या जुल्म को बरकरार रखा जा रहा है। तीसरी चीज, मोदी सरकार ने माननीय आडवाणी जी के बाद उन्हें भी देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का घोषणा कर देश के 130 करोड़ हिंदुओं का सम्मान किया है। तो इसके लिए मैं भी फिर एक बार सरकार का धन्यवाद मानता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। जय श्री राम। अंग्रेजी में स्पीकर सर, केवल एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं? पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली, असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती है। तो हुआ ढांचा गिरने के बाद आप लोगों ने कोई जिम्मेदारी, आज जय श्री राम के नारे लगाते हो, नहीं जिम्मेदारी ली। एक ही शख्स था हिंदुस्तान में जिसने वो जिम्मेदारी ली। अगर वो ढांचा मेरे शिव सैनिकों ने गिराया होगा तो मुझे उस पर गर्व कहने वाले एक ही शख्स थे, वो थे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी। और इसलिए आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब कहते थे, हम लोग नारा देते थे, मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, वह मंदिर वही बनाएंगे। तो 1900 बाद में जब 2014 और इस चुनाव के बाद में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने हमारे माननीय मोदी जी साहब को कहा कि कानून बना कर करें, और भूल गए थे सर। सच बताओ, देखो 2014 से 19 थे, उन्होंने याद दिलाई, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। थोड़ी उपासना की, थोड़ी आलोचना की, लेकिन बाद में इसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा, हम तो यही कहते आए, प्रभु रामचंद्र जी, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, और उसके आगे मैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम नहीं जोड़ता। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पति तपावन सीताराम। वो पति तो आज पावन है क्या? उत्तर देखो जी। हम सारी चीजें राजनीति के लिए कर रहे हैं।